पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ऐश पोकेमॉन मास्टर बनने का टास्क कंप्लीट करने के लिए सेरुलन केव में आ जाता है, जहां पर उसको कैंटो चैंपियन रेड मिलता है। वो रेड से बैटल करता है, बट रेड बताता है कि मुझसे बैटल करने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ एक चांस होगा। बैटल स्टार्ट होती है, आगे जाके दोनों ही ट्रेनर्स के 2 पोकेमॉन हार जाते हैं और बैटल होती है इन्फर्नेप और ज़ैप्डोस के बीच में। इन्फर्नेप की ब्लेज एबिलिटी ऑन हो जाती है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए एपिसोड को एंड तक जरूर देखें। इन्फर्नेप फ्लेम व्हील अटैक का यूज करता है, जो कि ज़ैप्डोस पर लग जाता है। अब इन्फर्नेप के अटैक पहले से कहीं ज्यादा डैमेज दे रहे थे। रेड अपने ज़ैप्डोस को अपना स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक ज़ैप कैनन यूज करने बोलता है। वहीं पर ऐश भी अपने इन्फर्नेप को अपना स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक फ्लायर ब्लिट्स यूज करने बोलता है। दोनों ही अटैक टकरा जाते हैं, पर फ्लायर ब्लिट्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जिसके चलते इन्फर्नेप का अटैक ज़ैप्डोस पर लग जाता है और ज़ैप्डोस हार जाता है। रेड अपने ज़ैप्डोस को वापस बुलाता है और भेजता है मॉल्ट्रेस को, उसका लगातार तीसरा लेजेंडरी पोकेमॉन। ऐश, ब्रॉक और मिस्टी ये देखकर शॉक हो जाते हैं कि रेड ने पूरा का पूरा लेजेंडरी बर्ड ट्रियो ही पकड़ा है। ये बैटल थी तो काफी स्ट्रॉन्ग फायर टाइप पोकेमॉन्स में। रेड अपने मॉल्ट्रेस को इंसिनरेट यूज करने बोलता है, जिससे इन्फर्नेप को डैमेज पड़ता है, बट इन्फर्नेप यूज करता है फायर पंच अटैक का, जिससे मॉल्ट्रेस को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। रेड बोलता है कि जितना मैंने सोचा था इन्फर्नेप उससे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमें किसी तरह से इसकी ब्लेज एबिलिटी को रोकना ही होगा। रेड अपने मॉल्ट्रेस को एयर स्लैश अटैक यूज करने बोलता है, जो कि इन्फर्नेप पर सुपर इफेक्टिव था। इससे इन्फर्नेप पे काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। फिर इन्फर्नेप यूज करता है मार्क पंच अटैक का। मॉल्ट्रेस सिर्फ और सिर्फ 2 ही अटैक में काफी ज्यादा वीक हो चुका था। रेड बोलता है कि हमें अपना स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक करना होगा और बोलता है मॉल्ट्रेस स्काई अटैक का यूज करो, ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फ्लाइंग टाइप अटैक था। ऐश इन्फर्नेप को ये अटैक डॉज करने बोलता है, बट इन्फर्नेप डॉज नहीं कर पाता और ये अटैक इन्फर्नेप पे लग जाता है। और क्योंकि ये अटैक इन्फर्नेप पे सुपर इफेक्टिव था, तो इन्फर्नेप को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है और वो हार जाता है। ऐश बोलता है कि इन्फर्नेप तुमने अपना काम कर दिया है, अब बाकी पोकेमॉन सब कुछ देख लेंगे। अब ऐश अपने कैलोसेस पोकेमॉन ग्रिनिंजा को भेजता है। ग्रिनिंजा स्टार्ट करता है वाटर शूरिकेन अटैक से। मॉल्ट्रेस को इससे काफी डैमेज पड़ता है, क्योंकि ये सुपर इफेक्टिव अटैक था। फिर मॉल्ट्रेस यूज करता है हरिकेन अटैक का, जिसको ग्रिनिंजा डॉज कर लेता है। फिर वो कट अटैक का यूज करके मॉल्ट्रेस को डिफीट कर देता है। अब रेड के 4 पोकेमॉन्स हार चुके थे। रेड बोलता है कि अब मेरे 2 सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स बचे हैं और अपने सेकंड लास्ट पोकेमॉन की तरह वो भेजता है अपने स्टार्टर पोकेमॉन चार्जार्ड को। ब्रॉक बोलता है कि ऐश संभल के, रेड का चार्जार्ड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऐश बोलता है कि मेरा ग्रिनिंजा भी वीक नहीं है। ये सुनकर रेड बोलता है कि ऐश मुझे तुम्हारा कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा अच्छा लगा, बट तुम्हारा ये कॉन्फिडेंस जल्द ही टूटने वाला है। रेड का चार्जार्ड यूज करता है मेगा किक के साथ, जिसको ग्रिनिंजा डॉज कर लेता है। फिर ग्रिनिंजा एरियल एस का यूज करके चार्जार्ड को डैमेज देता है। रेड अपने चार्जार्ड को फायर स्पिन अटैक यूज करने बोलता है, जिससे ग्रिनिंजा को डैमेज तो पड़ता है, पर साथ में वो बर्न भी हो जाता है। रेड बोलता है ये स्ट्रेटेजी मैंने तुमसे ही सीखी है। ग्रिनिंजा की ऐसी कंडीशन देखकर ऐश ग्रिनिंजा को वापस बुला लेता है और भेजता है अपने पिकाचू को। रेड एक स्माइल देता है और वो अपने चार्जार्ड को ग्राउल अटैक यूज करने बोलता है, जिससे पिकाचू वापस पोकेबॉल में चले जाता है और ग्रिनिंजा बाहर आ जाता है। ऐश ये देखकर काफी शॉक हो जाता है। रेड बोलता है कि ये मेरे चार्जार्ड का सीक्रेट अटैक है, जिससे अपोनेंट का पोकेमॉन बदल जाता है उसके किसी टीम के पोकेमॉन से। ऐश बोलता है ठीक है, अब मैं अपने ग्रिनिंजा से ही लड़ूंगा। ग्रिनिंजा यूज करता है वाटर पल्स अटैक का, जिससे चार्जार्ड पे डैमेज पड़ता है। फिर चार्जार्ड यूज करता है मेगा पंच अटैक का, जिससे ग्रिनिंजा पे काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। ग्रिनिंजा को बर्न से भी डैमेज पड़ता है। फिर चार्जार्ड स्क्रैच अटैक का यूज करके ग्रिनिंजा को काफी वीक कर देता है। ऐश बोलता है रेड तुमने मेरे इन्फर्नेप की ब्लेज एबिलिटी देख ली, बट अब मेरे ग्रिनिंजा का स्पेशल पावर देखो। तभी ऐश के ग्रिनिंजा के आजू बाजू एक वाटर टोर्नेडो बन जाता है और वो ऐश के साथ मर्ज हो जाता है और बॉन्ड इवॉल्व हो जाता है ऐश ग्रिनिंजा में। ब्रॉक, मिस्टी और रेड तीनों ही ये देखकर शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने इससे पहले ऐसा कुछ नहीं देखा था। ऐश बोलता है कि इसको बॉन्ड एवोल्यूशन कहते हैं। ये एक यूनिक फेनोमेना है जो कि सिर्फ और सिर्फ मेरे ग्रिनिंजा के पास है, और अब इसकी पावर तो तुम लोग देख ही लोगे। रेड अपने चार्जार्ड को साइस्मिक टॉस यूज करके इस मैच को खत्म करने बोलता है, बट ग्रिनिंजा डबल टीम का यूज करता है, जिससे चार्जार्ड उसके ऊपर साइस्मिक टॉस यूज नहीं कर पाता। अब चार्जार्ड कंफ्यूज हो जाता है कि असली ग्रिनिंजा कौन सा है। रेड बोलता है कि सारे ग्रिनिंजा के ऊपर फ्लेम थ्रोअर यूज करो। रेड नोटिस करता है कि ग्रिनिंजा की स्पीड अचानक से काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। ऐश अपने ग्रिनिंजा को एरियल एस अटैक यूज करने बोलता है। चार्जार्ड उसको डॉज करने जाता है, बट कुछ ही सेकंड्स के अंदर वो अटैक चार्जार्ड को लग जाता है। रेड अपने चार्जार्ड को मेगा किक यूज करने बोलता है। इसको ग्रिनिंजा डॉज नहीं कर पाता और ग्रिनिंजा को डैमेज पड़ता है। फिर ऐश अपने ग्रिनिंजा को डबल टीम यूज करके चार्जार्ड को सराउंड करने बोल देता है। चार्जार्ड काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, बट रेड अपने चार्जार्ड को आग बंद करने बोलता है। ऐश बोलता है कि ग्रिनिंजा एरियल एस अटैक का यूज करो। तभी रेड बोलता है कि चार्जार्ड अपने पीछे मुड़ो और साइस्मिक टॉस का यूज करो। ओरिजिनल ग्रिनिंजा एग्जैक्टली उसके पीछे ही होता है, जिससे चार्जार्ड उसको पकड़ लेता है और उसको आसमान में लेके जाकर पटक देता है, जिससे ग्रिनिंजा को काफी डैमेज पड़ता है, क्योंकि ये सुपर इफेक्टिव अटैक था। ऐश बोलता है ग्रिनिंजा चलो इस मैच को खत्म करते हैं, और वो अपने ग्रिनिंजा को जायंट वाटर शूरिकेन यूज करने बोलता है। वहीं पर रेड का चार्जार्ड अपने स्ट्रॉन्गेस्ट फायर टाइप अटैक फायर ब्लास्ट का यूज करता है। दोनों ही अटैक टकरा जाते हैं और एक काफी ज्यादा बड़ा धमाका होता है। किसी
किसी को भी नहीं पता था कि कौन सा पोकेमॉन हारा है और कौन सा जीता है। कुछ टाइम बाद फॉग हट जाता है और ऑडियंस ये देखकर शॉक हो जाती है कि दोनों ही पोकेमॉन हार चुके हैं, यानी कि एक टाई है। दोनों ट्रेनर्स अपने अपने पोकेमॉन को वापस बुलाते हैं और ऐश अपने नेक्स्ट पोकेमॉन की तरह भेजता है पिकाचू को। वहीं पर रेड अपने लास्ट पोकेबॉल को निकालता है और बोलता है कि मैंने अभी तक इतना स्ट्रॉन्ग ट्रेनर नहीं देखा था, जिसके चलते मुझे तुम्हें यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी, पर आज तुम्हें मेरे लिए इस बैटल को जीतना ही होगा। ऐश, ब्रॉक और मिस्टी सोचने लगते हैं कि रेड का लास्ट पोकेमॉन कौन सा है, क्योंकि उन्होंने कभी भी रेड को एक से ज्यादा पोकेमॉन यूज करते हुए नहीं देखा था। रेड अपना पोकेमॉन फेंकता है और उसमें से निकलता है पोकेमॉन वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन म्यूटू। रेड अपने की स्टोन को निकालता है और म्यूटू को मेगा इवॉल्व कर देता है मेगा म्यूटू एक्स में, जिसको देखकर ऐश, ब्रॉक और मिस्टी शॉक हो जाते हैं। ऐश अपने पिकाचू को वोल्ट टैकल के साथ स्टार्ट करने बोलता है। म्यूटू बैरियर का यूज करके पिकाचू के अटैक को रोक देता है, फिर कंफ्यूजन का यूज करके उसको डैमेज देता है। ऐश का पिकाचू थंडर का यूज करता है, पर दोबारा से म्यूटू बैरियर का यूज करके उसको रोक देता है। फिर ऐश अपने पिकाचू को एजिलिटी यूज करने बोलता है, जिससे उसकी स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाती है। रेड अपने म्यूटू को साइकिक अटैक यूज करने बोलता है, जिससे वो पिकाचू को कंट्रोल करके नीचे पटक देता है। पिकाचू ने ऑलरेडी ड्रैगनाइट से काफी डैमेज लिया था, जिसके चलते वो काफी ज्यादा वीक हो चुका था और म्यूटू पूरी तरह से पिकाचू को डोमिनेट कर रहा था। ऐश बोलता है कि हमें अपनी फुल पावर दिखानी होगी। ऐश अपनी हैट निकालता है और पिकाचू को दे देता है। वो अपने जी-रिंग का यूज करके पिकाचू को 10 मिलियन थंडरबोल्ट यूज करने बोलता है। ये पोकेमॉन वर्ल्ड का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक था। म्यूटू दोबारा से बैरियर का यूज करता है, बट बैरियर को तोड़ के ये अटैक म्यूटू पर लग जाता है, जिससे म्यूटू को काफी ज्यादा डैमेज होता है। रेड अपने म्यूटू को फ्यूचर साइड अटैक का यूज करने बोलता है, फिर वो मिस्ट अटैक का यूज करके हर जगह फॉग ला देता है। पिकाचू को कुछ भी नहीं दिख रहा था। इसी बीच रेड अपने म्यूटू को रिकवर अटैक का यूज करने बोलता है, जिससे म्यूटू को जितना भी डैमेज पड़ा था जी मूव से उसको वो रिकवर कर लेता है। ऐश ये देखकर शॉक हो जाता है और बोलता है कि म्यूटू को हराना हमारे लिए काफी बड़ा चैलेंज होने वाला है। उतने ही देर में पिकाचू के ऊपर फ्यूचर साइड अटैक लग जाता है और पिकाचू हार जाता है। ऐश अपने पिकाचू को वापस बुलाता है और भेजता है अपने लास्ट पोकेमॉन को, जो कि और कोई नहीं बल्कि पोकेमॉन वर्ल्ड का गॉड नॉर्मल टाइप पोकेमॉन आर्सियस था। रेड आर्सियस को देखकर बोलता है कि म्यूटू, यह हमारी अब तक की सबसे ज्यादा हार्ड बैटल होगी, बट हम इसको जरूर जीतेंगे। ऐश अपने आर्सियस को मल्टी टाइप एबिलिटी यूज करने बोलता है, जिससे वो चेंज हो जाता है घोस्ट टाइप में। अब आर्सियस का हर एक अटैक सुपर इफेक्टिव होगा म्यूटू पे।